नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की, जो कि 8 नंबर राशि होती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र 8 नंबर राशि में है तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो जो स्क्रीन पर दिए हुए अक्षर हैं, अगर आपका नाम उन अक्षरों से शुरू होता है तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें जो उपाय बताए गए हैं आप उनमें से एक या एक से ज़्यादा उपाय कर सकते हैं और उनसे लाभ ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करने से इन फ्यूचर हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको उसकी पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उससे लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये वृश्चिक राशि के लिए लाल किताब का सबसे अच्छा उपाय है। जब भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो रोग से रिलेटेड हो, अगर आप इन तीनों में से किसी भी तरह की समस्या से पीड़ित हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि तंदूर की मीठी रोटी बनाकर आपने गरीबों को खिलानी है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी समस्या का हल हो जाएगा और आपको अपनी समस्या से निजात मिल जाएगा। लाल किताब के हिसाब से वृश्चिक राशि वालों के लिए पीपल और कीकर का वृक्ष काटना वर्जित है। वैसे तो ये किसी को नहीं काटना चाहिए, लेकिन फिर भी खासकर वृश्चिक राशि वालों को ये ध्यान रखना चाहिए जब भी ये वृक्ष काटना पड़े। मतलब कई बार क्या होता है कि घर की छत पर ऐसे वृक्ष उग जाते हैं, अगर इनको काटना पड़े तो वो किसी और से कटवाएं, खुद ना काटें। अगर ये खुद काटते हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए इस बात को ध्यान में रखें और पीपल और कीकर की पूजा करें, ना कि इनको काटना है हमने। तो दोस्तों, तंदूर की जो रोटी होती है वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों को ये ध्यान रखना चाहिए जितना हो सके वो तंदूर की रोटी को अवॉइड करें। हो सके तो तंदूर की रोटी ना खाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, इससे उनको पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों को किसी से मुफ्त का माल लेना बहुत ही घातक साबित हो सकता है। लाल किताब के हिसाब से वृश्चिक राशि वालों को किसी से मुफ्त का माल लेना वर्जित होता है, इसलिए जब भी किसी से कोई सामान लें जो कि मुफ्त में हो, उसको मुफ्त में ना लेकर उसके बदले में या तो कोई आप दूसरी चीज़ उसे दें या फिर थोड़ी सी कीमत चुका दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इनके नेगेटिव रिजल्ट से बचे रहेंगे, नहीं तो मुफ्त की चीज़ में लेने से आपको हमेशा ही नेगेटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर वृश्चिक राशि वाले अपनी भाभी की सेवा करते रहते हैं, उसका कहना मानते रहते हैं, तो उनको ज़िंदगी में बहुत ही तरक्की देखने को मिलेगी, कभी उनको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखें और इस रिलेशन को बनाए रखें और अपनी भाभी का कहना मानते रहें। तो दोस्तों, अगर वृश्चिक राशि वाले लाल किताब के हिसाब से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं और अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं, उनको अपने बड़े भाई की कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमेशा ही बड़े भाई के कहने के मुताबिक काम करना चाहिए, उनकी किसी बात को काटना नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो उनको प्रॉपर्टी में से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस में भी वो बहुत ही कामयाब सिद्ध होंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए लाल किताब में ये खास उपाय बताया है कि जब भी अपनी जेब में रुमाल रखें उसका रंग लाल होना चाहिए। अगर आपके पास रुमाल लाल नहीं है तो उस पर लाल रंग का कोई निशान लगा लें। अगर हो सके तो रुमाल को लाल रंग का ही रंग दें। लाल रंग का रुमाल अगर उनकी जेब में होगा तो उनके काम में जल्दी कोई रुकावट नहीं आएगी, हमेशा ही जिस काम पर जाएंगे वो काम बन जाएगा। तो दोस्तों, कुछ लोगों को घर में पशु पक्षी पालना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप घर में कोई पशु पालना चाहते हैं और आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके लिए वो मृग या हिरन होगा। अगर आप घर में हिरन पाल लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अक्सर घर में कहा जाता है कि जो दूध होता है वह उबल कर बाहर नहीं आना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, वो सभी के लिए होता है। लेकिन अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो लाल किताब में ये खासकर
सावधान किया गया है कि आपके घर में दूध उबलकर जलना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको धन की बहुत हानि हो सकती है, इसलिए वृश्चिक राशि वाले इस बात का खास ध्यान रखें। तो दोस्तों, मिट्टी कई प्रकार की होती है। अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो लाल किताब में कहा गया है कि अगर वृश्चिक राशि वाले अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में शहद और सिंदूर घर में स्थापित कर लेते हैं तो उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, बिजनेस में कभी किसी तरह की रुकावट नहीं आती, बिजनेस में तरक्की होती रहती है और साथ में ही घर में सुख शांति बनी रहती है। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, वृश्चिक राशि वालों को ये जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कभी कभी उपवास भी रखते हैं तो हो सके तो मंगलवार का ही उपवास रखें अगर आपकी वृश्चिक राशि है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मन की शांति मिलेगी और घर में सुख शांति भी आएगी और साथ में धन की कमी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आप जिंदगी में बहुत तरक्की चाहते हैं, किसी प्रकार की जिंदगी में रुकावट नहीं चाहते, धन दौलत भी अच्छा चाहते हैं, तो एक रूटीन बना लें। हनुमान जी की पूजा करें और पूजा में सिंदूर और चोला हनुमान जी को जरूर चढ़ाया करें। महीने में एक बार तो ये उपाय आपने करना ही है। अगर ये आप उपाय करते रहते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा उपाय है, जिंदगी में कभी भी आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में कभी कोई अचानक प्रॉब्लम आ जाए और आपकी वृश्चिक राशि है तो लाल किताब में आपके लिए बहुत ही एक अच्छा उपाय बताया है। चाहे वो प्रॉब्लम बिजनेस को लेकर हो, चाहे फैमिली को लेकर हो और चाहे धन को लेकर हो, आपने क्या करना है, शहद, सिंदूर और मसूर की दाल, इन चारों का वजन 400 ग्राम होना चाहिए। इसको नदी में जल प्रवाहित कर देना है। अगर आप ये करते हैं उपाय तो आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर आपको किसी तरह का कोई रोग है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और आपकी वृश्चिक राशि है तो लाल किताब में ये एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया गया है। आपने रात को सोते समय अपने पास शहद रख लेना है और सुबह उठते ही उस शहद को थोड़ा सा चख लेना है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ठीक होगी और साथ में अगर कोई आपको बीमारी है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, अपने बड़ों की सेवा करें, ये वृश्चिक राशि वालों के लिए वरदान है। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। वैसे तो ये सबको करना चाहिए, लेकिन अगर वृश्चिक राशि वाले ये उपाय करते हैं तो उनको जिंदगी में बहुत ही तरक्की मिलती है। अपने बड़ों की सेवा करें और अपनी जिंदगी को सफल बनाएं। अगर आपको मिल सके तो आप मिर्ग चरम का थोड़ा सा पीस लेकर घर में आए और अपने बेड की चादर के नीचे इसे रख दें और उसके ऊपर ही अपनी रात्रि बिताएं। अगर आपको मैरिज से रिलेटेड कोई समस्या है तो आपकी सोल्व हो जाएगी। ये लाल किताब में वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा उपाय है, इसे आपको करना चाहिए अगर आप मैरिड लाइफ से परेशान है तो दोस्तों, अगर आपको गुस्सा बहुत आता है और आपकी ऊपर से वृश्चिक राशि है तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। लाल किताब के हिसाब से अगर वृश्चिक राशि वाले चांदी के बर्तन में भोजन करना शुरू कर देते हैं तो उनको गुस्सा आना बंद हो जाता है और साथ में ही उसके मन में शांति बहुत आती है और काम में ध्यान लगता है तो और काम में वो तरक्की भी करते हैं। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। घर में कोई ना कोई दीवार लाल रंग की जरूर होनी चाहिए, मतलब घर में लाल रंग का प्रयोग जरूर करना है। अगर आप ये करते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, घर में पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी, सभी लोग अच्छे से काम करेंगे और किसी तरह की बीमारी घर में प्रवेश नहीं करेगी। इसके अलावा अगर घर में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग करते हैं तो इस घर को कभी किसी की कोई नज़र नहीं लगती है। यह वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। तो दोस्तों, अगर आप चींटियों को खाना खिलाने के शौकीन हैं या आप ये कार्य पहले से कर रहे हैं और अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो अपने उस खाने में गुड़ और चीनी भी डाल लें। अगर ये गुड़ और चीनी आप चींटियों को डालते रहते हैं तो आपके बिजनेस में अगर छोटी मोटी कोई समस्या आती हैं वो आनी बंद हो जाएंगी और आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहेगा। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए लाल किताब का बहुत ही अच्छा उपाय है।
अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है या बिजनेस को लेकर आप परेशान हैं तो घबराइए मत। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो लाल किताब में आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। 400 ग्राम लाल गुलाब आपने दरिया में प्रवाहित करना है। इसे प्रवाहित करते ही कुछ ही दिनों में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं और मंदिर भी जाते हैं तो ध्यान रखें, जब भी किसी देवी देवता को आप भोग लगवाएं, खासकर हनुमान जी को भोग लगवाते होंगे, तो आप धार्मिक स्थान पर जाकर बूंदी वाले लड्डू या दूसरे लड्डू का प्रसाद ही भगवान जी को भोग लगाएं। वो लड्डू वो जो हों वो गरीबों में या दूसरों लोगों को बांट दें। अगर ये आप उपाय करते हैं तो इससे आपके धन में वृद्धि होगी और बिजनेस में भी आप तरक्की करेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है, हमेशा ही याद रखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।